मौसी हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाइए प्लीज। अरे क्यों चुप हो जाऊं, मैं सच्चाई बोल रही हूँ। चुप करते जी, जब भी मुंह खोलेगी जहर ही घुलेगी। अरे ऐसे नाजुक मौके पर तो अनाप शनाप मत बक। ये नाजुक मौका है? अरे इससे ज्यादा भयानक क्या हो सकता है? अरे ये तो मेरी बेटी नहीं, मैंने इसे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं इसका घर बर्बाद होते नहीं दे सकती। तू तो बहुत अच्छी है, तूने इसे कुछ नहीं कहा। अरे तेरी जगह मैं होती ना तो इस मनहूस को इस दहलीज के बाहर धक्के मार के निकाल देती। देखा, जाने दो उसे। खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया। बदशगुनी है तू, मनहूस है। आपकी लाडो तो पहले पति को खा गई महारानी, पर दूसरा तो अपनी शादी की खबर सुन के ही ना शहीद हो गया है। मेजर कुलवंत की वर्दी, मेजर कुलवंत की वर्दी, मेजर कुलवंत की वर्दी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं इसके बारे में कर रही हूँ मंदिरा, तेरी बहू की ये है अपशगुनी। जो कुछ भी हुआ ये सब झूठ है, सब गलत है। सिंह साहब, ये आपको अचानक क्या हो गया? संभालिए अपने आप को। अपने आप को जितना संभालने की कोशिश करता हूं, हालात उतने ही खराब होते जाते। फिर भी आप इस घर के बड़े हैं, मुखिया हैं आप इस घर के। इससे मैं कब इनकार कर रहा हूं, मगर आज मौसी ने जो तमाशा किया, उसके बाद मैं गीत से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। गीत अपशगुनी कैसे हो सकती है? उसने कुल के लिए, हमारे घर के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, वो किसी से भी छुपी नहीं। आज हमारा कुल इस दुनिया में नहीं है, फिर क्यों उसके लिए गीत को कसूरवार ठहराकर उस पर अपशगुनी का इल्जाम लगा रही हैं आपकी मौसी? सिंह साहब, शगुन अपशगुन मैं नहीं जानती, मगर कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि मौसी की बात में थोड़ी सी सच्चाई जरूर है। अब आप ही देखिए ना, ये जिसके करीब जाती है वो इस दुनिया से चल बसता है। सिंह साहब, मेरे कहने का गलत मतलब मत निकालिए। लाख कोशिशें करने के बावजूद दिल की बात अल्फाज की शक्ल में ज़बान पर आ ही जाती है। आप मेरे दिल की बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अपना जवान बेटा खोया है। बस! इतने सारे अपशगुन हो गए इस घर में, फिर भी तुम लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो। अरे इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अपने ही हाथों से अपना घर फूंक रहे हो, जला रहे हो। देख पुत्र, ज्ञानी जी जो हैं, वो तो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। रब ना करे ज्ञान जी को कुछ हो गया
नहीं नहीं, मतलब मैं तुझे सफेद साड़ी में नहीं देख सकती। रब मुझे पहले ही उठा लेना पहले मुझे। मौसी जी, रात के वक्त आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप ठीक कह रहे, ईद सचमुच बहुत बड़ी अपशगुन है। तो अपनी परछाई के साथ मौत का साया लेके चलती है। उस लड़के के साथ उसका रिश्ता पक्का ही हुआ था, वो शादी से पहले ही मर गया। और कुल के साथ उसकी सगाई तय हुई और कुल दुश्मनों के जंगल में फंस गया। मेहर और कुल के रिश्ते के टूटने की वजह भी गीती है। आप सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। अब समझ में आई ना मेरी गल? शाबाश मुमताज, क्या करेगी तू? वही जो चन्नी चाची और गांव वालों ने कहा था, ईद को घर से निकाल दूंगी उसे मेरे घर से। अच्छा आदित्य, आ गया। अच्छा, तो तू मुझे छोड़ के जा रहा है? छोड़ के कहां जा रहा हूं यारा, अपने गांव घर जा रहा हूं। सोचा था डॉली के शादी के बाद जाता, पर लगता है वाहिगुरु की अभी मर्जी नहीं है। तू बिल्कुल नहीं जाएगा। सुखी, सामान रख। नहीं आदित्य, हमें मत रोकना। पर तू अकेला कहां जा रहा है? साथ में मेरी बच्ची गीत को भी लेकर जा रहा है। पापा जी, यहां से जाने का फैसला मेरा अपना है। पर क्यों पुत्र, जवाब दे। ताया जी, मैनू पता है। गीत, ये तेरा घर है तो यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। सुखी पर भरोसा रख, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। नहीं सुखी, मैं यहाँ से किसी की वजह से नहीं जा रही हूँ। अच्छा, तो खा मेरी कसम। सुखी देख, अगर तूने मुझे अपनी कसम में बांधने की कोशिश की ना, तो फिर तुझे मेरी कसम है। मैंने कहा ना तुझसे, मैं यहाँ से अपनी मर्जी से जा रही हूँ। गीत पुत्र, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? इतने पराये हो गए हम लोग। खुल के जाने से हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए। कोई नहीं जाएगा यहां से। ताई जी, और ये लोग कर भी क्या सकते थे? बात पानी की तरह साफ है। ये नहीं चाहती कि उसको लेके घर में किसी भी तरह का कलेश हो। गीत ने हमेशा इस घर की खुशियों के बारे में सोचा है, इस घर में रहने वाले लोगों के बारे में सोचा है। और अब जब इसे अपशगुनी समझा जा रहा है, मनहूस समझा जा रहा है, तो ये नहीं चाहती कि इसका मनहूस साया घर की खुशियों पर पड़े। तो मेरी बेटी अपना घर छोड़कर इसलिए जा रही है कि उसे अपशगुनी कहा जा रहा है। कान खोलकर सुन लो, अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो जाएगा जो मेरी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा, और अगर मेरे लिए कोई मनहूस होगा तो वो होगा जो मेरी बेटी को इस घर से अलग करने की कोशिश करेगा। तो खाम का बात को बढ़ा रहा है। नहीं सूबेदारा, नहीं नहीं,
मैं बात को बढ़ा नहीं रहा हूं, बल्कि बड़ी हुई बात को रोक रहा हूं। मैं इस घर की इज्जत को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी गीत को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। गीत इस घर की रौनक है। अगर कुलवंत के अलावा मेरा और कोई बेटा होता, तो मैं उसकी शादी भी गीत से करता।